दोस्तों आज की वीडियो में हम बोल्ट के साइज से उसका टैप ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो किसी एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए हमको दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले है साइज ऑफ बोल्ट, यानी हमको उसके साइज का पता होना चाहिए। जैसे कि ये 8 mm का बोल्ट है, ये है 10 mm का और ये है 12 mm का। और दूसरे नंबर पे हमको पता होना चाहिए उसकी पिच। जो मीट्रिक साइज के बोल्ट होते हैं वो दो पिच में आते हैं, एक तो आते हैं कोर्स पिच में और एक आते हैं फाइन पिच में। कोर्स पिच का मतलब है कि उसकी जो ये थ्रेड होगी वो थोड़ी मोटी होगी, और फाइन पिच का मतलब है कि उसकी ये जो थ्रेड होगी वो थोड़ी बारीक होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो फार्मूला है वो है मेजर डायमीटर माइनस कर देंगे हम उसमें से पिच को, तो हमारे पास आ जाएगा ड्रिल साइज। तो मेजर डायमीटर होता है बोल्ट का एक थ्रेड के एंड से दूसरे थ्रेड के एंड तक का जो डायमीटर होता है, यानी जो साइज होता है वो उसका मेजर डायमीटर होता है, यानी बोल्ट का साइज। जैसे यहां पे लिखा हुआ है M12, ये M12 का यानी 12 mm का बोल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसके मेजर डायमीटर में से इसकी पिच को माइनस कर देंगे। तो पिच हमको पता होनी चाहिए कि वो फाइन पिच का है या फिर कोर्स पिच का है। तो जिस पिच में भी हमको थ्रेड बनाना है तो वो पिच को हम उसके मेजर डायमीटर में से माइनस कर देंगे। तो अभी हम इसको निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं M8 के बोल्ट की। दोस्तों ये एक M8 का बोल्ट है और ये है फाइन थ्रेड में यानी बारीक थ्रेड में। तो इसकी जो पिच है वो है 1 mm। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके मेजर डायमीटर यानी इसका मेजर डायमीटर है 8 mm, तो हम 8 में से माइनस कर देंगे इसकी पिच को यानी 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा इसके ड्रिल का साइज। तो इसका ड्रिल का साइज आ जाएगा 7 mm। यानी अगर हमको इस बोल्ट के लिए थ्रेड साइज बनाना है कहीं पे, तो हमको वहां पे 7 mm का पहले ड्रिल करना होगा। दोस्तों 7 mm का ड्रिल होल बनाने के बाद हम उसमें थ्रेड बनाने के लिए टैप घुमाते हैं। तो ये M8 का बोल्ट है तो उसमें M8 का ही टैप घूमेगा। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारा बोल्ट बारीक चूड़ी का है तो उसमें फाइन टैप घूमेगा। ये जो टैप होते हैं ये भी दोनों साइज में आते हैं, फाइन थ्रेड के लिए भी और कोर्स थ्रेड के लिए भी। तो हमारा जो बोल्ट है वो हम बारीक चूड़ी का है यानी एक पिच का है, तो हम उसमें फाइन टैप ही घुमाएंगे। ठीक है, तो उस फाइन टैप घुमाने के बाद हम इस बोल्ट को उसमें फिट कर सकते हैं। तो अभी M10 के बोल्ट के लिए हम कोर्स पिच में निकाल के देखते हैं उसका ड्रिल साइज। जैसे ये 10 mm का बोल्ट है तो हमने क्या करना है, इसका मेजर डायमीटर कितना है 10 mm, तो इसमें से हम इसकी पिच माइनस करेंगे। हम कोर्स पिच लेते हैं यहां पे 1.50, तो हमारे पास आ जाएगा 8.50 mm। यानी 10 mm के बोल्ट के लिए अगर हमको ड्रिल साइज मारना हो तो हम उसमें 8.50 का ड्रिल लगाएंगे। तो उसके बाद हमको इसमें टैप घुमाना है, तो टैप घूमेगा इसमें M10 का, और वो उसका जो साइज होगा वो कोर्स पिच का होगा, यानी कोर्स थ्रेड का जो टैप साइज होगा वो घूमेगा। और उसके बाद हम इसमें इस M10 के बोल्ट को वहां पे लगा सकते हैं। तो अभी हम 10 mm का निकाल के देखते हैं फाइन पिच में। हमको क्या करना है, इसका साइज लिखना है 10 mm और इसमें से इसकी फाइन पिच को माइनस कर देना है 1.25 को, तो हमारे पास आएगा 8.75। यानी 8.75 के जो भी नियर अबाउट ड्रिल साइज होगा वो उसमें हम लगाएंगे। तो यहां पे जो ड्रिल साइज आता है वो आता है 8.80 mm का। ठीक है, तो M10 का बोल्ट है, अगर हम इसके लिए ड्रिल साइज घुमाएंगे तो उसमें 8.80 का ड्रिल लगेगा, और उसमें जो फिर उसके बाद टैप घूमेगा वो M10 का हम फाइन थ्रेड का टैप घुमाएंगे। इसके बाद हम M12 का निकालते हैं फाइन पिच में। तो यहां पे लिखेंगे 12 mm, माइनस करेंगे इसमें से 1.50 को फाइन पिच को, तो हमारे पास आएगा 10.50 mm। यानी उसमें ड्रिल लगेगा 10.50 का और टैप घूमेगा उसमें M12 का फाइन थ्रेड वाला। ऐसे ही हम M14 के बोल्ट के साइज का निकाल के देखते हैं। इसको हम निकालते हैं कोर्स पिच में। तो कोर्स पिच कितनी है इसकी 2 mm, 2 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 mm। यानी 12 mm का ड्रिल लगेगा और उसमें जो टैप घूमेगा वो M14 का घूमेगा, कोर्स पिच वाला। ठीक है, ऐसे ही फिर M16 का निकालेंगे। तो 16 में से हमने माइनस करना है। अगर हम फाइन पिच का निकाल के देखते हैं तो 1.50 को, तो हमारे पास आ जाएगा इसका साइज 14.50 mm। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम M18 का निकालेंगे, यहां पे हमको 18 लिखना है,
और फाइन पिच है इसकी 2 mm, 2 को माइनस करेंगे तो 16 का ड्रिल साइज निकलेगा लगेगा उसमें, और टैप घूमेगा 18 mm का फाइन थ्रेड वाला। और 20 के लिए अगर हम निकालेंगे, जो सी भी पिच में अगर हम कोर्स पिच में निकालते हैं तो 2.50 को उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.50 mm का उसमें ड्रिल साइज लगेगा, और टैप घूमेगा उसमें M20 का 2 कोर्स पिच वाला। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम उस बोल्ट के साइज से उसके टैप और ड्रिल साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं।